है जहां हम खड़े हैं शेखपुरा हाउस का ये बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन गेट पर लगा हुआ है ताला। गेट बंद पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है गेट बंद? चुनावी नतीजों के बाद एक मातम पसरा हुआ है। ये वही निवास है जहां से बिहार के लिए एक उम्मीद जगी थी, बिहार के युवाओं को एक उम्मीद जगी थी। लगता था कि बिहार बदलने ही वाला है, कुछ समय का ही इंतजार है और बिहार बदल जाएगा। लेकिन चुनावी नतीजों ने ये बतलाया कि कहीं ना कहीं चूक हुई है प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर को लेकर तरह तरह की चर्चा है कि वह अज्ञातवास में है, कुछ सोच रहे हैं आगे की रणनीति के बारे में, दिल्ली में है, कोई प्रशांत किशोर को लेकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ऊहापोह की स्थिति है कि आखिर प्रशांत किशोर कहां चले गए। जनसुराज का अब क्या होगा? क्या जनसुराज का कोई भविष्य है आगे? जनसुराज ने जो सोचा था, बिहार बदलने का जो संकल्प लिया था, क्या वो संकल्प जारी है? देखिए, चंपारण से जो संघर्ष यात्रा प्रशांत किशोर की शुरू हुई थी, उस संघर्ष यात्रा से बिहार को एक उम्मीद जगी। लेकिन कुछ ऐतिहासिक संदर्भ लगता है प्रशांत किशोर भी भूल गए। शुरुआती गलतियां जो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया, चाणक्य ने भी किया, सीधा मगध पर हमला, और वही गलती प्रशांत किशोर कर गए अपने शुरुआती दिनों में। किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। तो नतीजा आपके सामने है, ताला लगा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है शेखपुरा हाउस में। ये शेखपुरा हाउस जहां गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगी हुई रहती थी, हजारों की संख्या में लोग जय जय बिहार का नारा लगाते थे, उस शेखपुरा हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक आदमी आपको यहां दिखाई नहीं मिलेगा हाउस गार्ड के अलावा। तो आखिर क्या होगा अब आगे? जनसुराज की जो संकल्पना थी, क्या प्रशांत किशोर बिहार का मैदान छोड़ देंगे? सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि प्रशांत किशोर अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन लगता है कि वो प्रशांत किशोर को ठीक से जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। प्रशांत किशोर को लेकर उनकी राय अगर बनी है तो वो राय गलत है, क्योंकि जो प्रशांत किशोर के संघर्ष को जानते हैं, उनके जीवन के संघर्ष को समझते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि अगर प्रशांत किशोर ने कोई एक टारगेट लिया है तो वो उसको हर हाल में पूरा करेंगे। उसमें समय लग सकता है, लेकिन वो मिशन वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। अनेक उदाहरण हैं उनके जीवन के, चाहे वो विदेश में नौकरी से लेके कई राज्यों में सरकार बनवाने तक का है, वो संकल्प वो पूरा करते हैं। बिहार को लेकर भी जो अभी ऊहापोह है कि जनसुराज खत्म हो गया, प्रशांत किशोर खत्म हो गए, उनके लोग इधर उधर चले गए, ये सही बात है कि सफलता नहीं मिली, चुनावी सफलता नहीं मिली प्रशांत किशोर को। उसके अनेक कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। जैसा हमने एक जिक्र किया आपको कि सीधा मगध पर हमला, 243 सीट लड़ेंगे तो लड़ेंगे। अगर तालमेल गठबंधन में जाते प्रशांत किशोर, खुद चुनाव लड़ते, तो आज ये रिजल्ट नहीं आता। लेकिन गलतियां हुई है, हर एक इंसान से होती है, प्रशांत किशोर से भी हुई। तो अब आगे का रास्ता क्या? देखिए, जनसुराज से जुड़े हुए सोर्स यही बताते हैं कि फाइट बैक होगा, प्रशांत किशोर लौटेंगे और धमाकेदार तरीके से बिहार की सियासत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। प्रशांत किशोर भागने वाले लोगों में से नहीं है। अभी फिलहाल आज आपको ताला लगा हुआ जरूर दिख रहा है शेखपुरा हाउस में, लेकिन वो समय जल्द आने वाला है जब एक बार फिर से यहां से एक बेहतर विकास बनाने का सपना जो प्रशांत किशोर ने और उनके पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने देखा, वो सपना पूरा करने का मिशन एक बार फिर यहां से चालू होगा। और वो लड़ाई पिछली गलतियों से सीख के होगी, जो पिछली गलतियां प्रशांत किशोर ने की।
जब भाजपा अकेले यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ती है 243 सीटों पर, इतनी बड़ी पार्टी, तो जनसुराज ने ये निर्णय कैसे लिया कि वो 243 सीटों पर लड़ेगी, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। देखिए, बहुत सारी पार्टियां थी जो जनसुराज से गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने किसी से गठबंधन नहीं किया, अलग रास्ता अपना लिया कि हम सब पीर पर लड़ेंगे। लेकिन क्या वो सही मानों में चुनाव लड़े 243 सीटों पर? बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि भाई चुनाव के दरमियान तो प्रशांत किशोर से कोई बात ही हमारी नहीं होती थी, टिकट देके हमको भेज दिया गया। बहुत सारी बातें हैं, कभी किसी दूसरे प्रोग्राम में हम लोग करेंगे। लेकिन ये जो एक विकास के, बिहार के विकास की जो उम्मीद की नींव यहां से डाली गई थी शेखपुरा हाउस से, उस नींव पर क्या कोई बड़ा पेड़ उगेगा, ये सवाल जो पूछा जा रहा था, तो हम आपको यही बताएं आज जब हम लाइव कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो यही मान के चलिए कि जनसुराज के लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। जनसुराज फाइट बैक करेगा, प्रशांत किशोर फाइट बैक करेंगे। सही समय का इंतजार प्रशांत किशोर कर रहे हैं, अपनी गलतियों पर भी मंथन कर रहे हैं कि उनसे कहां कहां गलती हुई, कैसे गलती हुई और उस गलती को कैसे सुधारा जाए, इस पर भी विचार हो रहा है। लोग अज्ञातवास में होते हैं तो विचार होता है, मंथन होता है, तो उसी मंथन के दौर से प्रशांत किशोर गुजर रहे हैं। और एक बार फिर बहुत जल्द आपको इसी शेखपुरा हाउस में चहल पहल दिखेगी और ये शेखपुरा हाउस एक बार फिर बिहार के बदलाव का केंद्र बनेगा, लेकिन सुधारों के साथ, गलतियों को सुधारने के साथ। बिहार की जो जमीनी सच्चाई है राजनीति की, उसको लेके होगा कि कैसे बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने, जातिवाद से ऊपर उठ के सरकार बने, नफरत की सरकार ना बने, सबके विकास की सरकार बने, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। जो एजेंडा था प्रशांत किशोर का और जनसुराज का, वो सारे पॉइंट वैलिड है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन चुनावी गलतियां तो चुनावी गलतियां हैं, उसकी सजा तो आपको मिलेगी और मिली भी आपको। अब समय है उस पर सुधार करने का और एक बार फिर से फाइट बैक करने का। तो पूरी टीम लगी हुई है, फाइट बैक का मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। प्रशांत किशोर मंथन कर रहे हैं, उनकी टीम मंथन कर रही है। एक बार फिर से आपको जनसुराज का जलवा बिहार में देखने को मिलेगा। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।